जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए अब पूरी तरह से हो चुकी है तैयार। इंग्लैंड की घातक स्क्वाड को देखते हुए बीसीसीआई ने भारतीय टीम की भी खतरनाक स्क्वाड की घोषणा की है। बीसीसीआई ने स्क्वाड में ऐसे ऐसे 15 धुरंधर खिलाड़ी को शामिल किया है जिसे देख करके इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर सदमे में पड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि इंग्लैंड की टीम चैंपियन ट्रॉफी और भारत के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की धमाकेदार टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की फाइनल स्क्वाड की घोषणा भी हो चुकी है। लेकिन अब बीसीसीआई ने भी इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की धमाकेदार टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की खतरनाक स्क्वाड की घोषणा कर दी है। दोनों ही टीम आखिरी बार टी20 मुकाबले में टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में आमने सामने भिड़ा था। 5 मैचों की धमाकेदार टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम का दौरा करेगी। तो आखिरकार 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में किन 15 खिलाड़ी को मौका मिला है? आखिरकार 5 मैचों की धमाकेदार टी20 के सभी मुकाबले कब, कहां और कौन से स्टेडियम में, साथ ही साथ कितने बजे से खेला जाएगा? जी हाँ दोस्तों, टी20 सीरीज फिर से सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया खेलती हुई नजर आएगी। वैसे तो इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम का कमाल का आंकड़ा है। टी20 मुकाबले में सूर्या अपनी कप्तानी में अभी तक एक भी टी20 सीरीज नहीं हार पाया है। वैसे भी भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की धमाकेदार टी20 सीरीज काफी शानदार एवं जबरदस्त होगा। सीरीज का पहला टी20 मुकाबले की बात करें तो 22 जनवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। वही सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला 25 जनवरी को चेन्नई के चिपक स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला 28 जनवरी को सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन राजकोट में खेला जाएगा। सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे में खेला जाएगा। सीरीज का 5वां एवं आखिरी टी20 मुकाबला 2 फरवरी को मुंबई के वानखड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। सभी के सभी टी20 मुकाबले इंडियन टाइम के अनुसार शाम के 7 बजे शुरू होगा। तो इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आप जियो सिनेमा और स्पोर्ट 18 पर देख सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की धमाकेदार टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम की फाइनल स्क्वाड में इन 15 खिलाड़ी को शामिल किया है, जहां पे बीसीसीआई ने 3 ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है। 3 ओपनर बल्लेबाजों की बात करें तो जिसमें सबसे पहला एवं बड़ा नाम यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा और विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन जैसे खतरनाक स्टार ओपनर बल्लेबाज को शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा की बात करें तो हाल फिलहाल में खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने जिस अंदाज में 28 गेंद में शतकीय पारी खेला और उसके बाद तो अभिषेक शर्मा चर्चा का विषय बन चुके हैं। उससे पहले साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ भी टी20 सीरीज में इन्होंने अपने बल्लेबाजी के दम पे हाहाकार मचाते हुए नजर आए थे। अभी तक वैसे तो ज्यादा टी20 मुकाबले खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन अपने करियर के दूसरे टी20 मुकाबले में इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ कमाल की शतकीय पारी खेला था। वैसे तो आईपीएल में आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी के लिए अभिषेक शर्मा जाने ही जाते हैं, जहां पे ट्रेविस हेड के साथ इन्होंने जम करके बल्लेबाजी का लुत्फ उठाते हैं। वही संजू सैमसन की बात करें तो यह वही संजू सैमसन है जो कि साल 2024 में सबसे ज्यादा टी20 शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते विकेट कीपर बल्लेबाज बन चुके। आज तक ऐसा कारनामा किसी भी खिलाड़ी ने नहीं कर पाया है विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर। पहले तो आखिरी टी20 मुकाबले बांग्लादेश के खिलाफ टी20 शतकीय पारी खेला था। उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में इन्होंने कमाल की शतकीय पारी खेला था और आखिरी टी20 मुकाबले में भी कमाल की शतकीय पारी खेल करके इतिहास रच दिया था। दाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन जो कि आते संग ही लंबे लंबे छक्के के लिए जाने जाते, अभी तक टी20 मुकाबले में 3 शतकीय पारी अपने बल्लेबाजी के दम पे लगा चुके हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल भी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन से कम नहीं है, क्योंकि जिस अंदाज में यशस्वी जायसवाल आते संग ही अपने पारी को अंजाम देते हैं, किसी भी गेंदबाजों को एक ओवर में 4 से 5 बाउंड्री मारने की भी काबिलियत रखते हैं।
टीम इंडिया के स्टार युवा ओपनर बल्लेबाज 64 नंबर की जर्सी वाली यशस्वी जायसवाल। बल्लेबाज हो तो ऐसा यशस्वी जायसवाल जैसा जो कि आते संग किसी भी गेंदबाजों को नहीं बकसते। जी हाँ दोस्तों, इनके सामने T20 सीरीज में जोफ्रा आर्चर, लिविंगस्टोन जैसे खतरनाक गेंदबाजों का भी सामना करना पड़ेगा, जहां पे कमाल की बल्लेबाजी का नजारा दिखाएंगे। हिंदुस्तान को 5 मैचों की T20 सीरीज आसानी से जिताएंगे, जिसमें तीनों ओपनर बल्लेबाजों का चलना अहम जरूरी होगा। वही इन सभी के अलावा बीसीसीआई ने मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर 5 खिलाड़ी को शामिल किया है, जिसमें पहला नाम खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव का आता है। सूर्या T20 के एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि किसी भी वक्त अपने बल्लेबाजी के दम पे मुकाबले को पलटने की काबिलियत रखते हैं। सूर्या अपनी कप्तानी में अभी तक एक भी T20 सीरीज नहीं हार पाया है। पहले तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में जीत दर्ज की थी, उसके बाद अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज ड्रॉ रहा था। उसके बाद श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीत करके इतिहास रचा था। वही दूसरे मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी के तौर पर तिलक वर्मा को शामिल किया है। तिलक वर्मा की भी जितना प्रशंसा की जाएगी उतना ही कम पड़ने वाला है। यह वही तिलक वर्मा है जो कि बैक टू बैक अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ T20 मुकाबले में शतकीय पारी खेल करके आ रहे हैं। इतना ही नहीं तो ऐसे में तिलक वर्मा के इरादे 7वें आसमान पे होने वाले। जी दोस्तों, कप्तान सूर्या ने अपने बल्लेबाजी की कुर्बानी देकर को तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा को बल्लेबाजी करने का मौका दिया, लेकिन तिलक वर्मा ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, पूरी दुनिया तिलक वर्मा की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में तिलक वर्मा किसी भी कीमत पर आप टीम से बाहर नहीं रख सकते। लेकिन बहुत ही दिनों बाद T20 मुकाबले में ऋषभ पंत की भी वापसी हो रही है दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने भी हैरी ब्रूक, फिल शार्ट, लिविंगस्टोन, जैकब बेथल, जोफ्रा आर्चर जैसे खिलाड़ी को T20 स्क्वाड में शामिल किया है। तो ऐसे में खतरनाक स्क्वाड को देख करके बीसीसीआई ने ऋषभ पंत की भी जगह अब पक्की कर दी है T20 सीरीज के लिए। T20 वर्ल्ड कप के सभी मुकाबले में ऋषभ पंत प्लेइंग 11 का हिस्सा थे और तीसरे नहीं तो चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। और चौथे मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी के तौर पर बीसीसीआई ने रियान पराग पर फिर से भरोसा जताते हुए इन्हें भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। यह वही रियान पराग है जब इन्हें टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका मिला था। डेब्यू मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग से सभी का दिल जीता था। जी दोस्तों, अब पूरी तरह से चोट के बाद रिकवरी करते हुए नजर आ रहे हैं। चोट की वजह से इन्हें अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में मौका नहीं दिया गया था, लेकिन अब रियान पराग पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और आखिर में 5वें मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी के तौर पर बीसीसीआई ने फिनिशर रिंकू सिंह को भारतीय टीम के स्क्वाड में 8वें नंबर पर शामिल किया है। लेकिन पिछले 1 से 2 महीने से रिंकू का बल्ला पूरी तरह से खामोश नजर आया है। लेकिन बड़े मुकाबले में, बड़े टीमों के खिलाफ, बड़े मंच पर कैसे बल्लेबाजी की जाती है, वैसे तो कोलकाता के ईडन गार्डन का राजा कहे जाते हैं, क्योंकि आईपीएल में पिछले कई सीजन से फिनिशर रिंकू सिंह केकेआर टीम की ओर से खेलते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले सीजन तो अपनी टीम को चैंपियन भी बनाया था। और नतीजा ये निकला कि इन्हें 13 करोड़ की मोटी रकम देकर करके एक बड़े फिनिशर के तौर पर इन्हें रिटेंशन खिलाड़ी के तौर पर टीम में मौका मिला था। लेकिन इन सभी के अलावा बीसीसीआई ने 3 स्टार ऑलराउंडर को टीम इंडिया के स्क्वाड में मौका दिया इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की धमाकेदार T20 सीरीज के लिए, जिसमें पहले स्टार ऑलराउंडर के तौर पर नाम आता है हार्ड हिटिंग हार्दिक पांड्या। ज्यादा तो 33 नंबर की जर्सी वाली हार्दिक पांड्या का। यह वही हार्दिक पांड्या है जो कि गेंद बल्ले दोनों से कमाल दिखाते, फील्ड में जहां पर भी रहते कमाल की फील्डिंग करते हुए नजर आते हैं। अपनी कप्तानी में आईपीएल में 4 कप्तानों को खिलाते हैं, जिसमें तिलक वर्मा, बुमराह, सूर्या और रोहित शर्मा का नाम भी शामिल है। T20 वर्ल्ड कप में भी हार्दिक का जलवा इंग्लैंड के खिलाफ कमाल का था, जहां पे बल्लेबाजी से बेहतरीन अंदाज में मुकाबले को फिनिश करते हुए नजर आ रहे थे आखिरी के क्षणों में। दोस्तों, इसलिए तो हार्दिक पांड्या को
हार्ड हिटिंग हार्दिक पांड्या के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर बीसीसीआई ने नीतीश कुमार रेड्डी को टीम इंडिया के स्क्वाड में फिर से मौका दिया है, क्योंकि सारे के सारे मुकाबले भारत में ही खेले जाएंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार रेड्डी के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए बीसीसीआई ने इन्हें इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की धमाकेदार टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में इन्हें दूसरे स्टार ऑलराउंडर के तौर पर मौका दिया है, जो कि आईपीएल में हैदराबाद के लिए कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। वहीं बीसीसीआई ने तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 20 नंबर की जर्सी वाली अक्षर पटेल स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए। और बीसीसीआई ने इन सभी के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पिनर गेंदबाज को टीम इंडिया के स्क्वाड में मौका दिया है, जिसका नाम है 56 नंबर की जर्सी वाली रवि बिश्नोई, जो कि टी20 मुकाबले में घातक अंदाज में किसी भी टीम के खिलाफ गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो इनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए बीसीसीआई ने इन्हें एक और मौका दिया है इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए। और आखिर में बीसीसीआई ने इन सभी के अलावा 3 खतरनाक तेज गेंदबाजों को टीम इंडिया के स्क्वाड में मौका दिया है, जिसमें पहले नंबर पर नाम आता है अक्षदीप सिंह का। जी दोस्तों, टी20 के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों के नाम से मशहूर अक्षदीप सिंह अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते। एक ओवर में कम से कम 2 से 3 यार्कर डालने की भी क्षमता रखते हैं। इनके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज जैसे हैरी ब्रूक, फिल शार्ट, लिविंगस्टोन, जोस बटलर जैसे खिलाड़ी भी बहुत चक्के रह जाएंगे। वही दूसरे तेज गेंदबाज का नाम है जसप्रीत बुमराह। बुमराह जैसा कोई नहीं टी20 मुकाबले में, क्योंकि इनका इकोनॉमी 6 के आसपास रहता है। टी20 जैसे छोटी सी फॉर्मेट में इनके बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर तो भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना था, क्योंकि जब जब मुश्किल बड़ी होती है तो बुमराह अपने गेंदबाजी के दम पे टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी करने आते, मुश्किल वक्त में विकेट निकाल करके चले जाते। और आखिर में तीसरे खतरनाक तेज गेंदबाज के तौर पर मियां मैजिक मोहम्मद सिराज को टीम इंडिया के स्क्वाड में मौका मिला है इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की धमाकेदार टी20 सीरीज के लिए, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने भी एक तगड़ी स्क्वाड घोषित की है। तो ऐसे में भारतीय टीम भी किसी टीम से कम नहीं है टी20 मुकाबले में।